हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विजयन गोविंदा गुप्ता और आज मैं आपसे फिर शेयर करूंगा दो मरीज़ों की रिपोर्ट्स जिनको एज़ोस्पर्मिया था। एज़ोस्पर्मिया मतलब कि स्पर्म काउंट ज़ीरो थे, स्पर्म काउंट नील थे और जिनको दवाइयों के इलाज के बाद, नॉर्मल एलोपैथिक दवाइयों के इलाज के बाद स्पर्म काउंट भी मिले और अच्छे स्पर्म काउंट मिले। और आज स्पर्म काउंट के बाद फॉलोअप, स्पर्म काउंट के बाद का तो नहीं है, पर ज़ीरो स्पर्म काउंट से नॉर्मल स्पर्म काउंट तक की इन दोनों मरीज़ों की जर्नी के बारे में बात करेंगे। मैंने कई बार इस चैनल पे आप लोगों से बोला है कि ज़ीरो स्पर्म काउंट से घबराए नहीं। 40 to 50% मतलब हर दो में से एक व्यक्ति जिसको ज़ीरो स्पर्म काउंट है, अगर वो प्रॉपरली एवेल्युएशन होता है और प्रॉपरली उसका इलाज होता है तो उसमें कोई ना कोई कारण मिलता है और उस कारण का सही इलाज किया जाए तो उसको स्पर्म मिल सकते हैं। कई बार मैंने आपको थेरेपीज़ के बारे में बात की है, ट्रीटमेंट्स के बारे में बात की है। अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आज मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दूंगा एक नए हार्मोन के बारे में जिसको हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। सब कुछ तो हम मरीज़ों को नहीं बता सकते, टाइम भी नहीं होता है, ना ही उनके समझ आएगी, पर कोशिश रहती है कि मैं आपको डिफरेंट मरीज़ों की सक्सेस स्टोरी से ये बता पाऊँ कि ज़ीरो स्पर्म काउंट से घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो स्पर्म काउंट का भी प्रॉपर इलाज होता है। तो आज के जो पहले मरीज़ है जिसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा, ये फ़ाइल है, ऐसी बहुत फाइल्स है जो मरीज़ों की सक्सेस स्टोरी से भरी हुई है। अगर आप कभी आते हैं तो फाइल्स देख सकते हैं। इनमें दिए गए जो मरीज़ हैं उनके नाम है, नंबर है। आप एक या दो से बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं। बात विश्वास की होती है, इलाज विश्वास से होता है, पर आज के दिन, आज के ज़माने में IVF सेंटर्स और जो फेक क्लिनिक्स है वो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि मरीज़ कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार सही डिसीजन नहीं ले पाते। पर मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अगर आपको ज़ीरो स्पर्म की प्रॉब्लम है और आपको IVF के लिए बोला गया है तो IVF से पहले एक बार ज़रूर कोशिश कीजिए कि हो सकता है रुकावट से, TB से, वेरिकोसील से, हार्मोन प्रॉब्लम से, टेस्टिस के प्रॉब्लम से हो सकता है कि जिसको हम करेक्ट कर पाए। तो आज के पहले मरीज़ है, ये गोरखपुर से है, गोरखपुर से आए थे मेरे पास। मैरिड है, पिछले 6 साल से मैरिड है। मैं आपको इनका नाम नहीं बताऊंगा, पर ये मेरे पास आए थे 28 मई 2021 में, मतलब आज से ऑलमोस्ट 1.25 साल पहले। जब मेरे पास पहली बार आए थे, ये मेरे पास पहली बार आए थे 25 जुलाई 2021 को और दूसरी बार आए हैं अभी मई में 2022 को। बच्चे नहीं थे 6 साल से। जब हमने चेक किया तो इनकी टेस्टिस भी ठीक थी, टेस्टिस की जो नस थी वो भी ओके थी, पर इनकी जो टेस्टिंग में जो दो खामियां हमारे सामने आई, वो पहला था इनका E2 लेवल। तो E2 होता है ईस्ट्रोडायोल। अगर आप जाएंगे तो दो हार्मोन होते हैं, एक टेस्टोस्टेरोन जो मर्दाना हार्मोन होता है और एक E2 मतलब जो फीमेल हार्मोन होता है, ईस्ट्रोजन होता है, जो जनानीपन लेके आता है। कई बार कई कारणों से, लिवर की डिजीज़ से, मोटापे से, फैटी लिवर से, डाइट से या इम्प्रॉपर केयर से ये हार्मोन जो E2 हार्मोन है ये बढ़ जाता है और E2 हार्मोन फिर स्पर्म काउंट पे बहुत भारी असर डालता है। कई बार इतना असर डालता है कि स्पर्म काउंट ज़ीरो तक हो सकता है। अगर ये E2 हार्मोन को ठीक कर दिया जाए, दवाई से भी होता है, एक्सरसाइज से भी होता है, वज़न कम करने से भी होता है और दवाई से तो होता ही है, तो मरीज़ों में कई बार बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है, जैसे हमने इस मरीज़ में देखा। इस मरीज़ की जब 25 जुलाई को हमने टेस्ट कराया तो इनका E2 हार्मोन 70 था, 70.61, जबकि जो E2 हार्मोन है वो उसके कई तरीके होते हैं नापने के, पर मोस्टली हम रेशियो देखते हैं टेस्टोस्टेरोन के साथ या FSH के साथ। इनका E2 हार्मोन 70 था, FSH लेवल इनका ठीक था और स्पर्म काउंट इनका ज़ीरो था। पर जब हमने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया एंटी E2 मेडिकेशन से, जिसमें टमॉक्सिफेन भी है, अनास्ट्राजोल भी है, एंटी E2 मेडिसिन से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो, और इनका वज़न भी कम करवाया, डाइट भी ठीक कराई, तो 6 महीने बाद जब भी वापस फॉलोअप में आए तो इनका जो E2 लेवल था वो घट के नॉर्मल रेंज में आ गया। और नॉर्मल रेंज में आने के बाद, नॉर्मल रेंज में तो आया, साथ में इनका जो स्पर्म काउंट था वो आया 20 मिलियन। 20 मिलियन एक नॉर्मल रेंज में स्पर्म काउंट होता है। मोटिलिटी इनकी 20% एक्टिव थी। पस सेल इनके मतलब 2 से 3 है। पर एक मरीज़ जिसको पिछले 6 साल से बच्चे नहीं थे, जिसको ज़ीरो स्पर्म काउंट था, IVF के लिए पैसे नहीं थे, सिर्फ मामूली दवाइयाँ खाकर आज स्पर्म काउंट भी है, ठीक भी है
और उसके बाद इस मरीज़ को हमने फ्री कर दिया, यहाँ से दवाइयाँ कंटिन्यू रखेंगे। और अब फॉलोअप तो नहीं लिया कि आगे क्या हुआ, पर हाँ स्पर्म है तो डेफिनेटली या तो बच्चे होंगे या IUI कराएंगे, जो भी है, पर सक्सेस मिला। दूसरा मरीज़ जो आज बात करूँगा, ये मरीज़ की जो उम्र मैंने नहीं बताई आपको, इनकी उम्र 35 ईयर्स, 35 साल के, मतलब 6 साल शादी, 35 ईयर्स के थे। तो ये एक सक्सेस स्टोरी है। सेकंड सक्सेस स्टोरी हमारी दिल्ली से है। दिल्ली से सिंह साहब है। सिंह दिल्ली में हज़ारों है, तो नहीं बता पाते कौन से सिंह साहब है, पर 32 ईयर्स के, इनका भी ये सेम प्रॉब्लम। 5 साल हो गए शादी को, FSH लेवल नॉर्मल, एज़ोस्पर्मिया, IVF कराने के पैसे नहीं है, IVF नहीं कराना चाहते थे, यहाँ वहाँ इलाज करा रहे थे। जब ये भी आए तो इनका भी जब चेकअप किया हमने, तो इनका भी जो E2 लेवल था इनका 26.54। इवन तो 26.54 E2 लेवल नॉर्मल रेंज में माना जाता है, पर अगर उसका हम रेशियो निकालते हैं इनके टेस्टोस्टेरोन लेवल से, तो E2 ज़्यादा था टेस्टोस्टेरोन से कंपेयर्ड, और इनका वज़न भी थोड़ा ज़्यादा की तरफ था। तो इस मरीज़ के अंदर भी हमने इनका E2 लेवल 44.29 था। इनका भी जब हमने E2 लेवल ठीक करा, E2 लेवल को ओके किया, दवाइयों से ओके किया, एक्सरसाइज से और बॉडी वेट से, तो जो ये लास्ट मेरे पास आए थे अभी 28 जुलाई को 2022 में, तब इनका स्पर्म काउंट 10 मिलियन है, मोटिलिटी 10% है। पर इतना स्पर्म काउंट IUI के लिए काफ़ी है, तो मैंने इनको IUI के लिए सजेस्ट किया है। IUI IVF नहीं है, IUI मतलब कि ये हेल्दी स्पर्म्स को सेपरेट कर वाइफ में डालना किया है, क्योंकि कई बार ये दवाइयाँ जो है बहुत लंबे टाइम काम नहीं करती। पर मेरा मुद्दा आपसे कहने का है कि अगर आपको ज़ीरो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम है तो आप एक अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। हो सकता है कि आपके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम मिले, तो उसका इलाज होके आपको अच्छा बेनिफिट हो सकता है। तो मैं नई दिल्ली इंडिया में लो स्पर्म और एज़ोस्पर्मिक मरीज़ों का इलाज करता हूँ। कोशिश करते हैं कि बिना IVF के नेचुरल तरीके से बच्चे हो। कोशिश करते हैं कि जिन मरीज़ों को प्रॉब्लम है, जिसको सर्जिकली ठीक कर सकते हैं या दवाई से ठीक कर सकते हैं, उन्हें ठीक किया जाए, ताकि वो अपनी एक नेचुरल प्रेगनेंसी, एक नेचुरल फर्टिलिटी, एक नेचुरल बच्चे की तरफ आगे बढ़ सके। वीडियो समझ में आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। हो सकता है कि कोई निसंतान दंपति जो आज IVF के साइकिल में फंसा है, वो वहाँ से बच सके और अपना प्रॉपर इलाज कराकर नेचुरल तरीके से अपने बच्चे कर सके। थैंक यू सो मच। नमस्ते, टेक केयर।